अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज से हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करने लगे हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं? सारे डिटेल चीज़ें बताऊंगा ऑफ पेज एसईओ में। सबसे पहले ये कंसेप्ट समझें कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ को हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ को हम बैकलिंक भी कहते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है? ऑफ पेज एसईओ मैंने शुरू में पहली क्लास में बताया था कि वेबसाइट के पेजेस होते हैं, वो पेजेस सब सेक्शन में रैंक होते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ मतलब आप पेज के बाहर जाके कोई भी काम करें उसको ऑफ पेज एसईओ कहेंगे। अब मैं प्रॉपर एक डेफिनेशन बताने लगूँ। ऑफ पेज एसईओ हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक आउटसाइड द वेबसाइट, बाहर जाके किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके हम अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब गूगल ये कहता है कि जो भी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक लगा हुआ है वो वेबसाइट ऑनर आपको नेचुरल खुद लिंक दे रहा हो। गूगल इस चीज़ को पसंद करता है। अब हम क्या करेंगे? हम खुद जाएँगे दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर और उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके लिंक हमने ऐसे बनाना है जैसे गूगल को लगे कि ये नेचुरल वो वेबसाइट लिंक दे रही है। जैसे हम एसईओ अपने वेबसाइट के पेज के ऊपर कर रहे होते हैं ना, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कंटेंट का, लिंक्स का, इमेजेस का, बड़ी खूबसूरती के साथ हम पेज के ऊपर एसईओ कर रही होती हैं। वैसे ही हमने आउटसाइड द वेबसाइट जाके ऑफ पेज एसईओ जब कर रही हैं, दूसरी वेबसाइट्स को भी जाके हमने वैसे ही लिंक देना है, वैसे ही कंटेंट देना है, ताकि वो भी तो एसईओ करके ऊपर आ रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर हमारा लिंक लगे और कंटेंट भी हम दें, और इसके अलावा उनको उस वेबसाइट पे जब लिंक लगेगा तो उनको भी बेनिफिट हो। वो जो जितनी भी दूसरी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं वो भी एसईओ करके चाह रही होती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट लगा हुआ है वो ऑथेंटिकेट हो, वो नेचुरल हो, उसमें वो सारी एसईओ की प्रैक्टिसेस वही फॉलो कर रही होती हैं जो हम अपनी वेबसाइट के लिए फॉलो कर रही होती हैं। तो जब भी आपने ऑफ पेज एसईओ करनी है तो दूसरी वेबसाइट ऑनर के भी माइंड में रख के करना है, जैसे वो आपकी वेबसाइट है तो आपने वहाँ पे जाके उस तरह बैकलिंक बनाना है, वो फिर नेचुरल भी लगेगा। और साथ इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो जो मांगी होगी, जब वो एज इट इज़ सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट ऑनर्स को देंगे जहाँ पे हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो गूगल भी उस जो पेज को जो उस पेज के ऊपर हमारा जो लिंक लगा हुआ है उसको भी पसंद करेगा और उस वेबसाइट ऑनर की पेज को भी पसंद करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ऑफ पेज एसईओ करने की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। मैं हर स्ट्रैटेजी को लूँगा, उस स्ट्रैटेजी के मैं 5-5 बैकलिंक बनाऊँगा। सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक। प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, वो सारा कंसेप्ट क्लियर करके फिर प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँगा, ताकि आपका डेप्थ में कंसेप्ट क्लियर हो। इसी तरह और मल्टीपल वेज हैं जो भी करंटली 2025 में चल रही हैं। बैकलिंक्स के मेथड्स, बैकलिंक की स्ट्रेटजीज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब जब भी आप एसईओ स्टार्ट करते हैं नई वेबसाइट की, ऑफ पेज एसईओ की यहाँ पे बात करूँ, जब भी आप लिंक बिल्डिंग नई वेबसाइट की स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड का एक्सपोजर बढ़े, आपको समझ आए कि लिंक बिल्डिंग भी इसको बोलते हैं, ऑफ पेज एसईओ भी बोलते हैं, बैकलिंक भी बोलते हैं। अब जब भी मैं एक नई वेबसाइट के ऊपर मैं स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट में आपने फ्री बैकलिंक्स की लिस्ट लेनी है। फ्री बैकलिंक्स पहले मैक्सिमम जितने बना सकते हैं वो बनाएं, उससे आप वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो 20 या 15 या 25 या 30 तक लेके जाएं। फ्री बैकलिंक में स्टार्ट में काम करें। जब वो बैकलिंक इंडेक्स हो और क्लाइंट की वेबसाइट हो या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी वेबसाइट हो, उन वेबसाइट की जब अथॉरिटी कुछ बढ़ जाए, 20-25 हो जाए, फिर आपने पेड बैकलिंक की तरफ जाना है, पेड गेस्ट पोस्ट की तरफ जाना है। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स एक अलग स्ट्रेटजी है जो करंटली 2025 में चल रही है और उसको गूगल पसंद भी कर रहा होता है। और गेस्ट पोस्ट बैकलिंक को अक्सर लोग कहते हैं जी कंटेक्चुअल बैकलिंक। कंटेक्चुअल बैकलिंक क्या होता है? जो आपको टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ है, कंटेंट देते हैं दूसरी वेबसाइट ऑनर को और आप टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगवाते हैं और वो लिंक लगता है तो उस लिंक पे कोई क्लिक करके यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करें
कंटेक्चुअल बैकलिंक जो होते हैं, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक भी वही होते हैं जो कंटेक्चुअल बैकलिंक होते हैं। कंटेक्चुअल बैकलिंक को हम गेस्ट पोस्ट बैकलिंक भी कहते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक। आज मैं 5 बैकलिंक बनाऊंगा प्रैक्टिकली। प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक की साइट्स फाइंड कैसे करनी है ये चीज़ सिखाऊंगा। फिर मैंने 5 वेबसाइट्स फाइंड करके रखी हैं, उनके स्टैट्स क्या क्या देखनी है वो भी बताऊंगा। और ये स्टैट्स देखने के बाद आपने शीट में ऐड करना है। मैंने 5 वेबसाइट्स फाइंड करके रखी हैं, उनके ऊपर बैकलिंक बनाऊंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा प्रोफाइल बैकलिंक क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है और प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक की वेबसाइट्स गूगल से कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद फिर आगे हम काम को स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली है, मैं चार्जिंग लगाता हूँ, फिर दोबारा क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वेट अ सेकेंड। यहाँ से हम पॉज कर लें 1 सेकेंड बस। मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लिया है, तो अब रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक होता क्या है, पहले आप लोग ये समझें। प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक या प्रोफाइल सबमिशन लिंक बिल्डिंग या प्रोफाइल सबमिशन ऑफ पेज एसईओ ये क्या होता है। प्रोफाइल बैकलिंक भी प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक को ही प्रोफाइल बैकलिंक कहते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक ये होता है, मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी कि गूगल इस चीज़ को पसंद करता है कि दूसरी वेबसाइट्स आपको नेचुरल खुद लिंक दे रही हों। अब यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक का मतलब ये है कि जो भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, वो फोरम वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। मतलब कोई भी दूसरी वेबसाइट्स, वहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर यूज़र्स ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हों और अपनी प्रोफाइल्स के अंदर से आपको लिंक दिया हुआ हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोफाइल बैकलिंक। फॉर एग्जांपल, जैसे फेसबुक के ऊपर आपने अकाउंट बनाया होगा, अकाउंट बनाते हैं आप, वहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक ऐड करने का भी अलाउ करता है। इसी तरह आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड किया होगा, साइन अप किया होगा, तो वहाँ पे भी वो अलाउ करता है कि आप वेबसाइट के लिंक ऐड करें। तो आपने वहाँ पे प्रोफाइल्स बनानी है, उधर प्रोफाइल्स बना के वो जो यूज़र्स हैं वो आपकी वेबसाइट को लिंक दे रहे हों, तो हम एज अ खुद यूज़र्स जाएंगे उन वेबसाइट्स के ऊपर और अपने बिजनेस से रिलेटेड उधर प्रोफाइल्स बनाएंगे। मतलब सबसे पहले जब मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर जाके हमारे बिजनेस की डिस्कशन हो रही होगी, हमारे बिजनेस की प्रोफाइल्स बनी हुई होंगी, इसका बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक भी लगा हुआ है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी ऑनलाइन ब्रांडिंग इंप्रूव होगी, हमारी ऑनलाइन विजिबिलिटी इंप्रूव होगी सर्च इंजन में, हमारी रैंकिंग जो वेबसाइट की है वो इंप्रूव होगी सर्च इंजन की डेटाबेस में। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट हमें लिंक देती है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ बैकलिंक का बेनिफिट क्या होता है। बैकलिंक का बेनिफिट ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बैकलिंक बनाया दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके, तो उस वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट का लिंक नेचुरल लगा हुआ है, कोई यूज़र आके क्लिक करता है उस वेबसाइट के ऊपर, मेरी वेबसाइट के लिंक पे कोई क्लिक करेगा, तो वो जो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट 10,000 ट्रैफिक ले रही है, तो 10,000 में से अगर 1000 भी उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र होता है, मुझे बेनिफिट ये होगा कि वो मुझे बिज़नेस दे के जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होगी बैकलिंक्स के थ्रू। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स मेरे बिज़नेस की बात कर रही हैं, तो उससे मेरे वेबसाइट की, मेरे बिज़नेस की ऑनलाइन विज़िबिलिटी इंप्रूव होगी, ऑर्गेनिक विज़िबिलिटी इंप्रूव होगी। इसी तरह मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं ये एग्जांपल अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मुझे इमरान खान कहे कि ये बंदा बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट है। अब खान को जितनी ऑडियंस जानती है, वो ऑडियंस मुझे भी जानना शुरू होगी, और वो ऑडियंस जब मुझे जानना शुरू होगी तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कुछ ऑडियंस मेरी क्लाइंट भी बन जाए। और इसके अलावा जब इमरान खान की मार्केट में एक अथॉरिटी बनी हुई है, एक नाम बना हुआ है, तो इमरान खान जब मुझे रेफ़र दे रहा है, रेफ़रल लिंक दे रहा है मुझे, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरी भी मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक अथॉरिटी बढ़ जाएगी, लोगों की नज़र में मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान का एक ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में बिल्डअप हुआ हुआ है। यहाँ पे मैंने इमरान खान की एग्जांपल ली, आप किसी भी और
पर्सन की जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो, अथॉरिटी हो, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह जब हम वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बना रहे होते हैं तो वो जो वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए। जब वहाँ पे हम बनाते हैं, बैकलिंक लेते हैं, तो वहाँ से ट्रैफिक भी पास ऑन होती है, अथॉरिटी भी पास ऑन होती है। वो जो लिंक पे कोई क्लिक करके आता है तो लिंक जूस भी पास ऑन होता है। लिंक जूस क्या होता है? लिंक जूस होता है कि वो जो लिंक आपने लगाया हुआ है उस लिंक की एनर्जी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर हो रही है। मतलब लिंक की स्ट्रेंथ क्या है, वो लिंक जूस को कहते हैं कि लिंक की क्या स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल आप फिटनेस जिम वगैरह करते हैं तो आपकी बॉडी की एक स्ट्रेंथ होती है, कितनी इतनी ताकत है आप में। इसी तरह जब वो लिंक जूस पास होता है तो वो लिंक कितनी एनर्जी के साथ, कितनी स्ट्रेंथ के साथ, मतलब वो लिंक जूस पास ऑन हो रहा है। सिंपल लफ्जों में ये समझें। अब यहाँ पे बैकलिंक का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि बैकलिंक क्या होता है कि दूसरी जो वेबसाइट है आउटसाइड द कोई भी वेबसाइट, वो आपकी वेबसाइट को नेचुरल लिंक दे रही हूँ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक। प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक क्या हुआ? प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक या प्रोफाइल बैकलिंक हम कहते हैं कोई भी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हों और यूजर्स ने वहाँ पे प्रोफाइल्स बनाई हों और वहाँ पे आपके बिजनेस की प्रोफाइल्स बनी हों। उधर आपके बिजनेस की डिस्कशन हो रही हो, आपके जैसे आपने मैंने एग्जांपल फेसबुक की दी थी, इसी तरह आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएंगे, आप अपने बिजनेस का नाम देंगे, अबाउट अस देंगे, आप अपने बिजनेस की डिटेल्स देंगे, नंबर देंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स डालेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा प्रोफाइल बैकलिंक से कि वो जो यूजर्स हैं उस वेबसाइट पे वो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर होंगे। हमारी वेबसाइट की जब मल्टीपल प्रोफाइल सर्च इंजन की डेटाबेस में बनी होंगी तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, ट्रस्ट एक फैक्टर वो बिल्डअप होगा और सबसे बढ़कर अथॉरिटी इंप्रूव होगी और उससे बढ़कर जो ट्रैफिक है वो मूव ऑन होगी, जो हमारे वेबसाइट को बिजनेस भी देके जा सकती हैं। तो ये बेनिफिट होता है प्रोफाइल बैकलिंक का। जब आप मल्टीपल वेबसाइट पे आप बैकलिंक बनाते हैं तो गूगल को एक सिग्नल जा रहा होता है बैकलिंक्स के थ्रू। मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स पे बैकलिंक बनाए तो गूगल को एक एक सिग्नल जा रहा है कि इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट हमारी वेबसाइट की बात हो रही है, ये गूगल को एक सिग्नल जाएगा। जब मल्टीपल वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनेंगे तो गूगल को सिग्नल्स जाते जाएंगे कि मल्टीपल वेबसाइट्स इस एक बिजनेस के बारे में बात कर रही हैं, इस एक वेबसाइट के बारे में बात कर रही हैं, तो गूगल कहेगा कि जी ये वेबसाइट बेस्ट है। जब गूगल को सिग्नल जाना शुरू होंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी। इसी तरह इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक का कंसेप्ट मैं आगे जाकर समझाऊंगा। उससे भी गूगल को सिग्नल जाता है और एक ये समझ लें कि सर्च इंजन की डेटाबेस में सर्च इंजन को जब सिग्नल जाता है तो सर्च इंजन में हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक जगह खड़ा हूँ, एक बंदा पहले दिन आके एक वेबसाइट मेरे बारे में बात करती है कि ये बंदा एसईओ रिसर्चर है, दूसरा बंदा आगे कहता है ये बंदा एसईओ रिसर्चर है। इस तरह जब 10 बंदे पहले दिन हुए, अगले दिन 100, उससे अगले दिन 1000, उससे अगले दिन 2000, मल्टीपल बंदे जब मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं एक ये समझ लें कि फेमस हो जाऊंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे व्लॉगर्स होते हैं, व्लॉगर्स ने यूट्यूब चैनल बनाया, पहले एक व्यू, फिर दो, फिर लोगों ने देखने शुरू हुए, फिर आस्ता आस्ता मल्टीपल लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो वो सर्च इंजन को सिग्नल्स जाते हैं कि यार इस वीडियो पे मल्टीपल व्यूज आ रहे हैं, मतलब ये वीडियो सजेस्ट करो आगे लोगों तक, लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो फिर सर्च इंजन क्या करता है कि उस वेबसाइट को सजेस्ट करता है, सजेस्ट करके वो रैंक कर रहा होता है। जैसे आपने देखा ना टॉप 5 स्पॉट पे बैकलिंक बनाने के बाद रैंकिंग आ रही होती है। कंटेंट नंबर 1 फैक्टर है ऑन पेज एसईओ। उसके बाद सेकंड डिपेंडेंसी आती है ऑफ पेज एसईओ की। तो जब ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उस पेज को सिग्नल जा रहे होते हैं तो उस कीवर्ड के ऊपर वो पेज रैंक होना शुरू हो जाता है, सर्च इंजन सजेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर 1000 पे पोजीशंस पे होता है, फिर आस्ता आस्ता 100, 500, 500 से 300, फिर 100, फिर 50, फिर 10, फिर पहले नंबर पे सर्च इंजन सर्च सेक्शन में शो करवा रहा होता है। सर्च सेक्शन मैंने जो पहले वीडियोस देखी हैं जिन्होंने, उनको पता है कि सर्च सेक्शन क्या होता है। तो ये सारा बेनिफिट होता है बैकलिंक का। अब प्रोफाइल बैकलिंक का पता लग गया क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, वो भी मैंने बता दिया कि आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग इंप्रूव होगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी, आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी इंप्रूव होगी और सबसे बढ़कर आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि वेबसाइट्स फाइंड कैसे करनी है। वेबसाइट फाइंड ऐसे करनी है, अब मैं आज एक स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक। तो प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक के नाम से ज़ाहिर है मुझे साइट्स कैसे मिलेंगी। मैं सर्च इंजन में आऊँगा, आज 2025 आने वाला है ना, दिसंबर का मंथ है, तो मैं यूँ करूँगा कि जी प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक्स, मैंने ये सर्च करना है, जितने बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये नहीं
आगे आपने लिस्ट लिखना है, ये गलती से क्लिक हो गया, लिस्ट 2025 लिखना है। जो 2025 लिखेंगे तो अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी। आप ये कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं, आप वेरिएशन मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, एक मैंने ये कीवर्ड, पहले कीवर्ड की वेरिएशन समझा दूँ। एक मैंने ये ऐड किया, फिर मैं करूँगा इस तरह भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, हाई DAPA प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक लिस्ट्स 2025 इसलिए लिख रहा हूँ कि करंट डाटा शो हो। ये सारी वेबसाइट्स ने ना अपनी वेबसाइट में ये लिस्ट ऐड अप की होती हैं, तो आप यहाँ से ये लिस्ट फाइंड कर लेंगे। ये पहली वेबसाइट आ गई, फिर दूसरी वेबसाइट देखें, इसने 1000 दी हुई हैं, हमें टाइटल से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसने 50 वेबसाइट्स दी हुई हैं। इसी तरह 150 बैकलिंक लिस्ट, इसी तरह इसने 300 दी हुई हैं। इतना डाटा पड़ा हुआ है कि आप बैकलिंक बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन डाटा ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे तो और साइट्स मिलती जाएंगी। अब ये कीवर्ड आपने फॉर एग्जांपल इससे आपने बैकलिंक्स बना के आपने कहा कि जी अब ये एक ही कीवर्ड पे करूँ, अब कोई और कीवर्ड से मैं सर्च करता हूँ। ये नीचे देखें, ये रिलेटेड पीपल आल्सो सर्च फॉर, लोग इसी कीवर्ड की वेरिएशन सर्च कर रहे होते हैं। तो आप ये भी सर्च कर ले सकते हैं, ये वाला इसको सर्च कर लें। प्रोफाइल बैकलिंक बना रहे हैं ना, तो प्रोफाइल सबमिशन साइट्स भी कह सकते हैं, लोग सर्च करते हैं प्रोफाइल। इसके अलावा प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक करके भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ प्रोफाइल बैकलिंक भी द कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब मैंने ये किया तो ये थोड़ा मुझे डाटा डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा जो स्पॉट सब सेक्शन का है वो डिफरेंट डाटा देगा। अभी हम उनको चेक करते हैं कि साइट्स कौन कौन सी आई हैं। इसी तरह ये 500 ये होगी। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि जी कोई और मैं चेक करूँ, मैं सिर्फ इसको भी सर्च करके चेक कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट लिखा, ये देखें नंबर 1 पे ये वाली आ गई। अब ये डिफरेंट हल्का-फुल्का ना स्पॉट्स जो सब सेक्शन में थोड़ी वेरिएशंस चेंज करने से रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो आपको नया-नया डाटा फ़िल्टर आउट आप इस तरह करेंगे। आप शीट डाटा फ्री का निकाला, बैकलिंक्स बनाए, उसके बाद आप नया डाटा फिर निकालें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, जब आप फ्री बैकलिंक की लिस्ट करके बना रहे होते हैं तो ये डाटा आपने अपने पास सेव रखना है। आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर बैकलिंक बना रहे हैं ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 प्लस आईडी प्रोफाइल क्रिएशन साइट 2025, ये साइट्स का डाटा हमेशा नीचे इन्होंने रखा होता है। ये देखिए ये सारी साइट्स आ गई, ये सारी वेबसाइट्स आ गई, ये डाटा हमेशा नीचे होगा। ये देखिए नीचे ये सारी साइट्स इसने दी हुई हैं। आप बारी-बारी इन साइट्स को लें, प्रोफाइल्स बनाएँ इनके ऊपर और लिंक डालते जाएँ। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स सेम होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेबसाइट ने मीडियम में भी कुछ साइट्स जो इस ये डाटा शो करवा रहा होगा ना, ये मीडियम में, इसने भी सेम वही साइट्स डाली होंगी जो किसी और साइट्स ने डाली होंगी। कुछ-कुछ साइट्स सेम होंगी, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो सेम है जिनके ऊपर बना चुके हैं, जिनके पास का आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, वो आपके पास है। आप नया डाटा निकाल के उसको अपनी शीट में ऐड करते जाना है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते जाएँ। अब इसका अब हम डाटा देखते हैं, ये कौन-सी साइट है, रोज़ techbd.net, इसकी साइट का हम डाटा ये देखें। ये आपने इन DAPA पे नहीं जाना, आपने खुद चेक करना है, फिर आपने बैकलिंक बनाना है। ये सारी मैं अभी ये बता रहा हूँ कि वेबसाइट में बैकलिंक्स की साइट्स का डाटा, प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक की साइट्स का डाटा कैसे निकालना है, अभी इस वीडियो में ये बता रहा हूँ। इसी तरह इन्होंने और लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से और साइट्स भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजीज मैं सिखाऊंगा, बट अभी सिर्फ प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह नीचे आ जाएं, ये इस साइट ने नहीं दिया हुआ। अच्छा, कुछ साइट्स देंगी, कुछ यहाँ इसने दिया हुआ है, बट ये हम मैंने सिर्फ ये चेक किया है। ये देखिए 90 आईडी प्रोफाइल क्रिएशन। अब कुछ ना डायरेक्ट होम पेज पे नहीं देती, कुछ किसी और पेज के ऊपर दे रही होती है। अब मैं इसका लेना डाटा में, इसने रीड मोर के अंदर आगे अलहदा पेज में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका डाटा होगा, ये देखें ये सारी साइट्स, इतनी साइट्स हैं, डाटा ख़त्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये नेक्स्ट में करता हूँ तो और साइट्स आ जाएंगी। वेबसाइट्स इतनी होंगी कि ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जब आप एक वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बना लेते हैं, अब बैकलिंक बनाने के बाद आपने वो बैकलिंक को सेव कर लेना है शीट में। वो डाटा कभी भी कहीं भी आपने फॉरवर्ड ना करें। आपके पास पर्सनल डाटा है, आप बस रखते जाएँ, डाटा ऐड करते जाएँ। नया प्रोजेक्ट है, इन्हीं वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बैकलिंक बनाएँ। फिर नया डाटा है, इन्हीं वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बैकलिंक बनाएँ। मैं आपको साइट्स का डाटा नहीं दूँगा। क्यों नहीं दूँगा? कहते हैं कि किसी को मच्छी ना खिलाओ, बल्कि मच्छी पकड़ना सिखाओ। मैं आपको मच्छी पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं कैसे साइट्स फाइंड करता हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ इसमें, वेबसाइट्स फाइंड कैसे करनी है। तो वो तरीका आप सीखें, खुद फाइंड करें, अपनी मेहनत करें, डाटा सारा अपने पास रखें और बैकलिंक बनाएँ, प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक। अभी सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ।
इसी तरह ये देखें, इतना डाटा, ये सारी वेबसाइट्स, ये आपने बारी बारी साइट ओपन करनी है, उस साइट को चेक करना है, फिर उसके ऊपर बैकलिंक बनाना है। चेक करने में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो अभी मैं बता देता हूँ। ये पता लग गया ना कि कैसे डाटा निकालना है। आपने मल्टीपल वेरिएशंस यहाँ से भी यूज़ कर लेनी है डिफरेंट यूनिक डाटा निकालने के लिए। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखें जी, ये नीचे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि फ्री, फॉर एग्जांपल फ्री प्रोफाइल बैकलिंक। अब मैं कोई भी एक स्पेस दबा के ना यहाँ पे, ये आप कीवर्ड रिसर्च की क्लास में बताऊंगा इस तरह कीवर्ड कैसे करते हैं, निकालते हैं, बट ये भी वेरिएशन बता रहा हूँ कि आप साइट्स का डाटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने ये किया। इसके अलावा फ्री बैकलिंक्स वेबसाइट, अब ये बैकलिंक की वेबसाइट आ गई। मैं यहाँ पे प्रोफाइल ही ना लिखा, अब ये प्रोफाइल वाली वेबसाइट्स नहीं मुझे दे रहा। मैं यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक बनाना है ना मैंने, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखूंगा। अब दूसरी जो वेबसाइट की बैकलिंक बनाने की स्ट्रेटजीज हैं उनका तरीका बताऊंगा बाद में, वो भी बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना। अभी प्रोफाइल बैकलिंक लाजमी ऐड करना है। उसके अलावा वेरिएशंस लेफ्ट साइड पे कोई भी डिफरेंट वेरिएशंस ऐड करें। पीपल आल्सो सर्च, ये पीपल आल्सो सर्च वाले में से कोई वेरिएशन उठाएं और बैकलिंक्स का डाटा फाइंड करें, प्रोफाइल बैकलिंक का डाटा फाइंड करें। ये तरीका पता लग गया प्रोफाइल बैकलिंक का डाटा कैसे फाइंड करना है। अब चलते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक बनाना कैसे है। उससे पहले एक चीज बताता चलूं, प्रोफाइल बैकलिंक बनाने का तरीका सब साइट्स का सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, आपने जब क्लाइंट की वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है तो आपने ये नहीं कहना कि प्रोफाइल सबमिशन बनाए तो उसी के पीछे भाग दौड़ करना शुरू कर दें। आप डाइवर्सिफाई होकर चलेंगे। गूगल इस चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। जब एक ही टाइप के बैकलिंक बनाना शुरू कर देना तो गूगल फिर देखता रहता है। गूगल हर एक्टिविटी पे नज़र रखी होती है गूगल ने कि आप वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने स्ट्रेटजी पहले बनानी है, डाइवर्सिफाई होकर चलना है। 10 प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक बनाए, 10 वेब 2.0, 10 कोई और, मतलब मिक्स करके चलना है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो भी अभी बताता हूँ, वेट अ सेकेंड।